गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड के बलथरिया पंचायत सचिव सुखलाल महतो की आत्महत्या मामले में आंदोलन के बाद प्रशासन ने मांगे मान ली। वहीं बीडीओ समेत अन्य 3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रखंड परिसर में आत्महत्या की कोशिश के बाद रिम्स में उनकी मौत हो गई। रविवार रात जब शव डुमरी पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर शव रखकर धरना शुरू कर दिया। धरना देर रात तक चला, जिसमें डुमरी विधायक जयराम महतो और आजसू नेत्री यशोदा देवी भी शामिल हुए। इसके बाद एसडीएम संतोष गुप्ता, एसडीपीओ सुमित प्रसाद और प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता में वार्ता हुई। वार्ता के बाद 4 सूत्रीय मांगों को प्रशासन ने लिखित रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। सोमवार सुबह मृतक का अंतिम संस्कार उनके गांव कुलगो में किया गया। मौके पर प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि परिवार के एक सदस्य को 15 दिनों के भीतर अनुकंपा पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं सभी देय वित्तीय लाभ जैसे ग्रेजुइटी, ग्रुप बीमा, उपार्जित अवकाश, भविष्य निधि आदि का भुगतान भी 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। साथ ही पेंशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज रांची महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाएंगे। इसके अलावा मृतक के सुसाइड नोट में जिन लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, उनके खिलाफ डुमरी थाना कांड संख्या 71/25 नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में डुमरी बीडीओ अम्वेशा ओना, पीएम आवास योजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय कुमार, रोजगार सेवक अनिल कुमार साव और मुखिया पति परमेश्वर नायक शामिल है। टाइट रखिएगा, कोशिश कीजिए कि क्योंकि वीडियो मैडम आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो उनसे थोड़ा सा कार्रवाई आपको देखना है। हाँ दीदी प्रणाम। एफआईआर जो दर्ज हुआ नाम के साथ का रिपोर्ट जाएगा, उसके आधार पर प्रबंधक को बताया जाएगा। और थाना में तो केस भी दर्ज हो गया। ऐसे राजपत्रित पदाधिकारी थोड़ा सा टाइट रखिएगा, कोशिश कीजिए कि क्योंकि वीडियो मैडम आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो उनसे थोड़ा सा कार्रवाई आपको देखना है। विधायक जयराम महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से फोन पर 3 बार बात कर प्रशासन को कार्रवाई के लिए बाध्य किया। उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है, जिसने एक कर्मठ पंचायत सचिव को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। धरना स्थल पर मौजूद आजसू पार्टी नेत्री यशोदा देवी ने भी परिजनों के पक्ष में मुखर होकर प्रशासन पर दबाव बनाया और समाधान की दिशा में पहल की। के निलंबन पर विभागीय मंत्री ने कहा है कि जांच का रिपोर्ट जैसे ही आएगा उन पर कार्रवाई होगी। इस बाबत एसडीएम संतोष गुप्ता ने बताया कि पूरे मामले की जांच जिला स्तरीय कमेटी से कराई जा रही है, जबकि पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर रही है। परिजन अपने कुछ जायज मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज मांगे थी, जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चले जाएंगे। सर, नौकरी की जो बात हो रही थी वो कितने दिनों में? देखिए, नौकरी की एक प्रक्रिया है, जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में निर्णय लेंगे। जिन पर